नमस्कार मित्रों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को पाई ग्राफ कैसे बनता है ये बनाना सिखाएंगे। तो पाई ग्राफ के लिए चलिए एक प्रश्न लेते हैं और उसकी सहायता से कैसे बनता है मैं उसको बता रहा हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर एक लिखा है पाई ग्राफ द्वारा निरूपित करना है। एक हमने डाटा लिया है, ठीक है, सारणी लिया हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जितना आपको अंक दिया है, ब्रांड ए 40, ब्रांड बी 20, ब्रांड सी 15, ब्रांड डी 15, ई 10, ठीक है ना। ये सारणी दी हुई है और इन सारणियों को पहले टोटल करते हैं। 40, 20, 15, 15 और 10 का योग कर लेंगे, ठीक ना। योग इसका 100 आएगा। हम पहले से करके रखे हैं कि वीडियो में कम टाइम लगे। अब करते क्या है, इसको टोटल कर लिया तो त्रिज्य खंड के कोण निकालते हैं, क्योंकि जो पाई ग्राफ बनता है एक वृत्त में बनता है और वृत्त का पूरा गोले का मान 360 अंश होता है। तो त्रिज्य खंड कितने अंश का बनेगा, ब्रांड ए का कितना त्रिज्य खंड आएगा, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि लिखते हैं। जैसे चूँकि 100 में से 40, 100 कहाँ से आया, 100 योग है, तो 100 योग है, योग 100 में से ये ब्रांड बिका है कितना, 40। तो 100 में से 40 तो 360 में से कितना बिका, क्योंकि 360 क्योंकि 360 अंश का पूरा वृत्तखंड होता है, इसलिए 360 में से ही निकालते हैं। तो 100 में से 40, इसलिए 360 में से 40/100 हो जाएगा, गुणे 360 हो जाएगा। हल करेंगे तो इसका 144 इसको अंश में लिखते हैं। ये आपका एक त्रिज्य खंड निकल गया ब्रांड ए के लिए 144 अंश, ठीक है। सिमिलरली एकदम उसी तरह से अब ब्रांड बी का है 20 लिया है, तो इसको भी लिखेंगे क्या कि ब्रांड बी 100 में से 20 है, इसलिए 360 में से, तो वही काम करना है, 20/100 गुणे 360। इसको भी हल करेंगे तो 72 अंश आ जाएगा। सेम सभी को इसी प्रकार से कर लेना है। अब चलिए इस तरह से ब्रांड सी का निकालेंगे। जब ब्रांड सी का निकालेंगे तो उसको लिखेंगे 100 में से कितना, ब्रांड सी कितना है, 15 है, तो ब्रांड सी को लिखेंगे ब्रांड सी 15/100 गुणे 360। उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे तो इसका मान 54 आ जाएगा। इसी प्रकार ब्रांड डी और सी दोनों बराबर है, ये भी 15 अंश ही है, ये भी 15 अंश ही है। तो ब्रांड डी का जब निकालेंगे तो ब्रांड डी का मान भी कितना आ जाएगा, 54 अंश ही आएगा। अब बच गया ब्रांड ई, तो ब्रांड ई के लिए भी निकाल लीजिए 10/100 गुणे 310। कहाँ से आया, उसे जैसे समझाए हैं ऊपर कि चूँकि 100 में से 10 इसलिए 360 में से, तो 10/100 गुणे 360, ये 36 अंश आएगा। ये जितने आपके अंश आए, 5 ब्रांड है, इन सब का टोटल आप करेंगे तो 360 ही अंश आना चाहिए। नहीं, अगर कहीं गलती किए रहेंगे तो नहीं आएगा, और सही किए रहेंगे तो सबका टोटल 360 अंश आ जाएगा। अब इसको वृत्त में निरूपित करते हैं। सबसे पहले एक प्रकार की सहायता से गोला बनाएंगे। यहाँ गोला मैंने बना दिया है। गोला बना करके क्या करेंगे कि ब्रांड ए को दिखाना है, तो एक आप वहाँ से त्रिज्या खींच लीजिए केंद्र से लेकर, और इस केंद्र पर 144 अंश का कोण चाँदा की सहायता से बना लीजिए। जिसको चाँदा की सहायता से कोण बनाना नहीं आएगा वो फिर इसको नहीं बना पाएगा, तो चाँदा की सहायता से कोण बनाना सीख लीजिए। और 144 अंश का इस पर एक कोण जो है बना लेंगे। हमने अंदाज से बना दिया 144 अंश। इसको लिख देंगे ब्रांड ए, ब्रांड ए। अब इसी प्रकार से ब्रांड बी का बनाएंगे। अब ध्यान रहे, ये जो लाइन बनी है पुनः अब यहीं इसको रेखाखंड को नहीं मान के बनाएंगे। अब यहाँ चाँदा को इस रेखाखंड पर रखेंगे। इस रेखाखंड पर रखने के बाद अब यहाँ से ये जो रेखाखंड जो बनी है ना, ये वाला लाइन, यहाँ पर चाँदा को रखेंगे और इस कोने पर, यहाँ पर, इस पर कितने अंश कोण बनाएंगे, फिर 72 अंश का। अब यहाँ से 72 अंश का कोण बनाइए, चाँदा के सहायता से नाप लीजिएगा, ठीक है। तो चाँदा के सहायता से मान लीजिए हमने अंदाज से बना लिया 72 अंश का कोण। इसके बीच का होना चाहिए, यानी ये जो लाइन बनी है ना, इसके बीच का कोण ये 72 होना चाहिए। यहाँ से लेकर ये कोण 72 होना चाहिए, यानी यह आधार होगा, ये कोण बनेगा। तो कोण बनाना आएगा तभी कर सकते हैं आप 72 अंश। सिमिलरली सभी को आप बना सकते हैं, और बनाने के बाद इस पाई ग्राफ को पूरा करके आप पाई ग्राफ को निरूपित कर सकते हैं। दैट्स ऑल।